नमस्कार। इस वीडियो में हम अवकलन एवं समाकलन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखे यहाँ पर y इक्वल टू 3x4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 1। हम इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 3x4 plus 2x³ plus x² plus 1 दिस इक्वल टू जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे x की पावर n d by dx n x की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। शॉर्टकट ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 12 x³, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 12 आ गए और इसमें एक पावर कम कर दिया 3 आ गए। वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6x² प्लस 2x 0, ये आ गया इसका अवकलन डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। दूसरा हमारे पास फर्स्ट आ गया, सेकंड वाला हमें दे रखा है dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 3x रूट x प्लस x की पावर 2 बाई 3 इक्वल टू। सबसे पहले हम इसको पावर में चेंज करेंगे d बाई dx 3x रूट x मीन्स 3 बाई 2 प्लस x की पावर 2 बाई 3। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये आ गया 3 इंटू 3 बाई 2, 3 तो पहले है, फिर n 3 बाई 2 पहले ले लिया हमने, फिर x टू द पावर n यानी 3 बाई 2 माइनस 1 प्लस इसमें 2 बाई 3 जो n पहले आ गया n और x की पावर 2 बाई 3 माइनस 1 9 बाई 2 और ये आ गया अपना 3 2 1 बाई 2 x की पावर 1 बाई 2 फिर प्लस 2 बाई 3 x की पावर 3 माइनस 2 तो माइनस 1 बाई 3। चाहे तो हम इस पे रूट भी लगा सकते हैं 9 बाई 2 रूट x और इसको नीचे ले जा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है y इक्वल टू 2 बाई 3x रूट x। नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम है dy बाई dx इक्वल d बाई dx। हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 बाई 3x रूट x। वही मेथड है 2 d बाई dx, इसको सिंपल करते हैं थोड़ा 2 3x 3 बाई 2 x रूट है x है, x की पावर 3 बाई 2।
ये हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ट्रांसफर करें तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स 2/3 एक्स की पावर -3/2। और अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 2/3 माइनस 3/2 x to the power -3/2 -1। से 2 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये आएगा ना माइनस एक्स 3 -2 -5 -5/2। ये भी हो गया। इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम है। dy बाई डी एक्स हम इंटीग्रेशन करना है 3 sin 2x + 3 का, इसका डिफरेंशिएशन करना है 3 sin 2x + 3 का। इसमें जो मल्टीप्लाई है वह 2 ये पहले आ जाता है, बाकी वैसे ही डिफरेंशिएशन होता है, जैसे = 3, ये 2 पहले आएगा, तो 2 पहले आएगा, 3 × 2 6 sin, फिर आगे 2x + 3 लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट e⁻x log x, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हमें लेना है e⁻x log ex। इसमें दो फंक्शन है जो गुणा में है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो दो फलनों के गुणनफल का जो हमें अवकलन करना है, तो इसमें सिंपल क्या करना है, पहले फंक्शन इनटू दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन, फिर प्रथम का अवकलन करना है। तो क्वेश्चन देखो, e⁻x यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू log x का अवकलन, log x का 1/x प्लस, फिर सेकंड फंक्शन log x इनटू e⁻x का अवकलन कितना है, ये आएगा e⁻x कॉमन ले लें तो 1/x प्लस log x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट है sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x, dy बाई डी एक्स sin x प्लस cos x, डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, ये हो गया, ये हो गया। लास्टली dy बाई डी एक्स हाफ ax स्क्वायर 1/2a, ये कांस्टेंट है, 1/2a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, टू से 2 कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू ax। ये हो गया अपना अवकलन। अब हम लेंगे समाकलन।
ये काफ़ी सफिशिएंट है, फिजिक्स के लिए काफ़ी है, इतना आप अच्छी तरह से याद कर लें, नोट कर लेंगे तो स्किप करके वीडियो। इसके बाद में समाकलन। समाकलन में सबसे पहले हम लेते हैं इंटीग्रेशन 3x² प्लस 1 ले लेता हूँ dx। ये अनिश्चित समाकलन है, इसमें कोई सीमा लगी नहीं, इसका हम निश्चित समाकलन भी करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ। अगर ऐसा हो 3x² प्लस 1 dx और इसमें जो लिमिट हो 1 to 2, 0 3 कुछ भी आ सकती है, लिमिट कुछ भी हो सकती है, मेथड एक ही रहेगा। तो ये अनिश्चित है, वो निश्चित है, तो इसमें सीमा लगी हुई है। तो इसका जो समाकलन करेंगे हम बाई फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा है x की पावर n dx का जो समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो इसमें 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर है, n2 है, n इक्वल टू 2 है, तो हम क्या लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ये इसका हो गया, फिर प्लस 1 का समाकलन x होता है, 1 का समाकलन x। 3 x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया x क्यूब प्लस x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है। ये इनडेफिनेट जो समाकलन होता है उसमें हम लगाना इनका अनिवार्य है। इसको अनिश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक लगाना अनिवार्य है, यह बच्चे लगाना, इसका कारण मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इसके बाद में हम ये लेते हैं निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें क्या है, इसको जब मैं सोल्व करेंगे तो यही आएगा, पर इसमें मैं c नहीं लगाना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, c इसमें नहीं लगाएंगे। तो सोल्व करेंगे तो ये कहीं आएगा, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास x क्यूब प्लस x, c नहीं लगा, इसमें सीमा लगा देंगे 1 to 2। ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है, तो पहले हम हायर लिमिट यानी उच्च सीमा रखेंगे और फिर निम्न सीमा रखेंगे इसमें। तो ये आएगा दिस इक्वल टू उच्च सीमा x के इस जगह पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस x की जगह यहाँ भी 2, इसकी जगह पे 2 रख दिया, फिर इसकी जगह भी 2 रख दिया, फिर लेंगे हमें माइनस लेके फिर ये हम लोअर लिमिट रखेंगे, निम्न सीमा। तो ये लिखेंगे क्या 1 की पावर 3 माइनस 1 एट प्लस 2 माइनस 1 10 माइनस 2 दिस इक्वल टू 8। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी 8, जो कि निश्चित है, इसलिए इसको हम निश्चित समाकलन कहते हैं। इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है
नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन cos 2x dx। सिंपली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 जो इसमें नीचे आता है डिवाइड होता है, ये जो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड होता है इस इंटीग्रेशन में, तो 1/2 लिख दिया हमने। उसके बाद में लिखेंगे साइन, कोस का साइन होता है 2x प्लस c। ये हो गया इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट अनिश्चित समाकलन हो गया। तो इसमें कांस्टेंट लगा दिया c। अब ये निश्चित समाकलन हो तब क्या होगा, जैसे हमने इसमें लिमिट लगा दी, सीमा लगा, जैसे हमने 0 to पाई और फिर लिखिए हमने cos 2x और dx। अब इसकी क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन तो यही आएगा 1/2 साइन 2x, कांस्टेंट लिखेंगे इसमें 0 to पाई। अब इसमें हायर लिमिट लिखेंगे, पाई रखेंगे x की जगह पर, फिर 0 रखेंगे लोअर लिमिट है, तो इस इक्वल टू 1/2 बाहर ले लो, साइन 2 x के जगह पर पाई 2 पाई माइनस लोअर लिमिट साइन x की जगह 0, तो सारा 0 हो गया, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, दिस इक्वल टू 0। एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे इंटीग्रेशन साइन x dx, और हम लिमिट लेंगे इसकी 0 to i/2। इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन x का माइनस कोस x, लिमिट रख लेंगे 0 to i/2, दिस इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे, हायर लिमिट रखेंगे तो cos i/2 माइनस cos 0, cos π/2 x की जगह π/2 लिख दिया, और माइनस पहले बार ले लिया था इसलिए ये पॉजिटिव हो गया ना, तो cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस और माइनस प्लस, तो दिस इक्वल टू 1। साइन x का जो इंटीग्रेशन 0 से π/2 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि इंटीग्रेशन, जैसा मैंने बताया था, इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया इंटीग्रेशन किसी भी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल होता है। तो हम जैसे साइन का वक्र यहाँ ड्रॉ करते हैं, साइन का वक्र ये होता है, साइन का जो ग्राफ है ये इस प्रकार होगा, ये x है और इधर जो अपना साइन x। तो इसमें हमने जो लिमिट ली है साइन की 0 से π/2, 0 से π/2 यहाँ तक है,
0 पाई बाई 2 एंड ये पाई और ये 2 पाई। हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही इंटीग्रेशन किया है, यहाँ से यहाँ तक का, और जो इंटीग्रेशन है वो इस जो एरिया है ये वाला इसके इक्वल होगा। यानी ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो एरिया मैंने ये दिखा रखा है इसके बिल्कुल इक्वल होगा, और ये एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1। और कंप्लीट इसका यहाँ से यहाँ तक अगर 0 से पाई लेंगे हम, इसको अगर हम करेंगे कैलकुलेट तो आएगा 2। टोटल लेंगे ये वाला पूरा एरिया तो आएगा 2। अगर मैं यहाँ 0 से पाई कर देता हूँ तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। अभी करके देख लो चाहे। जैसे हम ये लिमिट चेंज करते हैं, माइनस कोस एक्स टू पाई माइनस कोस पाई माइनस कोस 0 कोस पाई माइनस 1 माइनस 1 दिस इक्वल टू प्लस के 2। यानी ये अगर मैं लिमिट यहाँ से यहाँ लेता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक के वक्र का ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा जो कि 2 होगा, और इससे हाफ लेता हूँ लिमिट ये 1 होगा। अब ठीक तीसरी चीज देखो इसमें, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ लिमिट तो ये तो 1 है, ये 2 है। देखिए कितना आएगा, लिमिट चेंज करता हूँ मैं इसी में, इसमें 0 0 कितना हो, ये कितना आएगा 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 पाई बाई 2। लिमिट चेंज करके देखते हैं क्या आएगा। कोस 3 पाई बाई 2 माइनस कोस 0। कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0। और माइनस कोस 0 की 1 होती है वैल्यू। तो इसमें -1 माइनस माइनस प्लस। बिल्कुल क्लियर दिख रहा हमें कि हमें यहाँ तक लिमिट लिए है, तो यहाँ तक लिमिट लेते हैं 3 पाई 2, तब क्या होगा, पॉजिटिव एरिया तो है 2, ये तो है 2, और नेगेटिव एरिया कितना है -1। तो टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो इससे भी आ रहा है वो 2 माइनस 1, तो कितना आएगा +1 ही आएगा। और अगर हम कंप्लीट साइकिल लेते हैं, पूरा चक्री लेते हैं, तब क्या होगा, तब हमें लिमिट क्या लिखनी पड़ेगी 0 से 2 पाई। देखें इसमें कितना आएगा 0 से 2 पाई करने पर, यहां से यहां तक लें कंप्लीट 0 से 2 पाई, ध्यान रखिए 2 पाई कोस 2 पाई 1 होता है वैल्यू, 1 से 1 कैंसिल इज इक्वल टू 0। यानी कंप्लीट साइकिल में जो एरिया आएगा, टोटल एरिया जितना प्लस उतना ही माइनस है, तो 0 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट कि समाकलन किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है समाकलन। और अवकलन किसी भी ग्राफ का जो स्पर्श रेखा, उसका जो टेंजेंट, उसका जो ढाल है, स्लोप, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो मैं आप बता दूं आपको, यहां पर इस पॉइंट पर अवकलन क्या होगा, इस पॉइंट पर हम यहाँ टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा। अब इसका dy बाई dx निकालेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर जो इसका अवकलन है वो 0 आ रहा है। साइन का देखें, साइन का जो अवकलन क्या होता है कोस, dy बाई dx
साइन एक्स, इसका अवकलन होता है कोस। और x हम पुट करेंगे कितना, π/2, cos π/2 फॉर इज दिस पॉइंट, तो दिस इक्वल टू 0। और वैसे भी थीटा जो है 0 आएगा, पैरेलल है इस एक्सिस के इसके, तो वैसे भी इसका tan थीटा 0 आएगा। तो स्पर्श रेखा जो हम खींचते हैं वही उसका जो स्लोप है वो किसको, अवकलन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपना समाकलन और अवकलन की कॉन्सेप्ट है, और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कमेंट करें, उसको क्वेश्चन पूछें। थैंक यू।